Good morning student. How are you all? Welcome to our school channel. As well as you know student, GK Moral Science teacher and my name is Mrs. Renu Nigam. And this video for class 3rd today's my topic is review of number up to 999. So student, we use the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 to write numbers. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिजिट होती क्या है। डिजिट हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये हमारी क्या होती है, डिजिट्स होते हैं। इसी तरीके से डिजिट जो होते हैं वो टू डिजिट्स में भी होते हैं। अब क्या है, नंबर हैव 1 और मोर डिजिट्स। ओपन योर बुक स्टूडेंट, एक्सरसाइज A1। एक्सरसाइज A1। एक्सरसाइज A1 क्या है, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0। द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज 0। मीन्स सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 0 होता है। और इसी तरीके से द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9। और जो 1 डिजिट नंबर, जो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है, 9 होता है। अब द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99। और इसी तरीके से स्मॉलेस्ट होता है 10। ये लार्जेस्ट नंबर होता है 99 2 डिजिट में, और ये होता है स्मॉलेस्ट। अब इसी तरीके से 3 डिजिट होता है, यहाँ पर हम 3 डिजिट कर लेंगे। थ्री डिजिट नंबर लार्जेस्ट $999 and smallest
100। ये हो गया हमारा 3 डिजिट में 999 लार्जेस्ट नंबर, और 100 हो गया हमारा 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट। अब देखिए एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B में क्या दिया हुआ है कि 100 टेंस और 1, 100 टेंस और 1। तो देखिए आप लोगों को दिखता होगा मैथ्स के बुक में H, T और O। H का मतलब हो गया 100, T का मतलब हो गया, T मीन्स टेंस, O का मीन्स हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है फिल इन, तो यहाँ पर एक डिजिट दी गई है 853, 853 इक्वल टू, तो 8 हमारा किस में आएगा, 100 में। 8 हमारा क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा 8, 100 होगा 8, टेंस होगा 5 और वंस होगा हमारा 3। तो समझ में आया आप लोगों को HTO का मीन्स क्या होता है, 100 टेंस एंड वंस। अब इसी तरीके से हम इसको राइट इन द शॉर्ट फॉर्म, उसी के जस्ट बुक एक्सरसाइज 1B के जस्ट नीचे दिया हुआ है कि राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म पहले, सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड फ्रॉम। तो एक्सपेंडेड फ्रॉम मीन्स किसी चीज को प्रसारित करना, मीन्स नंबर जो 3 डिजिट नंबर होते हैं उनको किस तरीके से प्रसारित किया जाता है या एक्सपेंड फ्रॉम में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ नंबर लिखेंगे 932। अब इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंड फ्रॉम में लिखना है। तो एक्सपेंड फ्रॉम हो गया 9 हो गया हमारा 900, यहाँ पे एक एडिशन का साइन बनाया, 3 हो गया 30 और ये हो गया 2, 9 हो गया 932। अब हमें इसको एक्सपेंड फ्रॉम में मैंने कैसे लिखा, ये देखिए 900 एडिशन का साइन 30 फिर एडिशन का साइन एंड 2। इसी तरीके से सेकंड डिजिट और हम आपको बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 753, 753 तो 753। तो यहाँ पर क्या होगा 700, क्योंकि पढ़ने में ये क्या आ रहा है 750 प्लस 3, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फ्रॉम। अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, अभी तक हम एक्सपेंड कर रहे थे डिजिट को, अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, अब यहाँ पर हमने लिखा 200 एडिशन का साइन 10 एडिशन का साइन और 3। तो अब इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या बन गया 213। एक्सपेंडेड शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या बना 213। एक डिजिट हम और लेते हैं, अगर इस तरीके की डिजिट आ जाती है 60 प्लस एडिशन का साइन हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 63।
अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि प्लेस वैल्यू। एक्सरसाइज 1C, एक्सरसाइज 1C देखिए, एक्सरसाइज 1C, एक्सरसाइज 1C में क्या दिया हुआ है, फिल इन प्लेस वैल्यू। एक बॉक्स बना है और मैंने एक बॉक्स बनाया, ये देखिए बॉक्स बनाया। सबसे पहले क्या हो गया, नंबर, फिर हो गया हमारी डिजिट, फिर हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, फिर हमारी डिजिट आ जाती है, फिर उसके बाद हमारा होता है प्लेस वैल्यू, फिर डिजिट होती है, और फिर क्या हो जाता है, फिर से हमारी प्लेस वैल्यू आ जाती है। अब देखिए प्लेस वैल्यू, किसी जगह की कीमत किसकी जगह कहाँ पर डिसाइड होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या नंबर लिखते हैं, यहाँ पर हमने नंबर लिखे 276। तो यहाँ पर डिजिट सबसे पहले क्या दी गई है, 2। अब 2 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो गई, 200, क्या हो गई 200। अब यहाँ पर क्या है, 7। अब 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ पूछी गई है, तो 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 70। अब यहाँ पर एक डिजिट और दी गई है 2, एक डिजिट और दी गई है 2, तो 2 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, तो 2 को हम क्या कर देंगे, इसी तरीके से लिख देंगे। आई रिपीट वंस अगेन ऑल ऑफ यू, 672, एक नंबर हमारा बताते हैं आपको 672। अब यहाँ पर 6, यहाँ पर हमारी सबसे पहले डिजिट क्या थी, 6। अब 6 की वैल्यू क्या हो गई, 600। अब यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी, 7 की वैल्यू क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई 70। अब 2 डिजिट दिया हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर 2 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, तो 2 को ऐसे ही रख देंगे। तो ये तो थे 3 डिजिट सम्स। इसी तरीके से अगर हम 4 डिजिट में करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी आप लोगों के बुक्स में 4 डिजिट के इस तरीके से सम आ जाते हैं, 4320। तो अब हमें 4 को क्या करना है, एक्सपेंड फॉर्म में कर देना है, या फिर पहले हम कैसे पहचानेंगे कि ऊपर क्या लिखा होता है, सबसे पहले TH। तो TH का मतलब क्या होता है, 1000, H का मीन्स हो गया 100 और T का मीन्स हो गया वंस, और O का T का हो गया टेंस और O का वंस, ठीक है। इस तरीके की डिजिट दी जाती है। अब इसको भी अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए जैसे मैंने कोई भी डिजिट दी 4, अब हमने ये क्या है, अभी से हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। अभी तक 3 डिजिट में कर रहे थे, अब हम 4 डिजिट में एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। अब देखिए
यहाँ पर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, जैसे 4273, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, 1000 में मैंने किया हुआ है 4273। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? तो फिल दी एक्सरसाइज।